तो आप लोग को पॉलिटी में भाग 2 बता दिए थे जिसमें नागरिकता था, ये आप लोग को बता दिए थे। तो नागरिकता का वर्णन सबसे पहले कौन किया था? अरस्तु ने किया था। ठीक, कौन किया था? अरस्तु ने। और नागरिकता कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था। तो आज नागरिकता भाग 2 पढ़ेंगे। ठीक, नागरिकता का भाग 2, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले एनआरआई। ठीक, एनआरआई। तो चलिए देखते हैं एनआरआई क्या होता है। तो इसका होता है नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, इंडिया, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्या होता है? देखिए, ऐसे व्यक्ति जो भारत से विदेश में 6 महीने से ज्यादा के लिए चले गए हो, वह एनआरआई कहलाएंगे। ठीक, यानी ऐसे व्यक्ति जो भारत से कहीं विदेश में गए हैं, ठीक, वो भी 6 महीने से ज्यादा के लिए, 6 महीने से ज्यादा के लिए यदि विदेश में चले जाते हैं तो वह क्या कहलाएंगे? एनआरआई कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एनआरआई कहलाएंगे। ठीक, भारत के लिए एनआरआई का बहुत ही महत्व है। ठीक, देखिए क्या महत्व है कि ये देखिए, ये लोग विदेश में चले जाते हैं एनआरआई लोग, यानी भारत के जो व्यक्ति हैं विदेश में चले जाते हैं 6 महीने के लिए, तो एनआरआई कहलाने लगते हैं। तो विदेश में जो पैसा कमाते हैं तो क्या करते हैं? सीधे सीधे पैसा क्या करते हैं? भारत में पूरा पूरा भेज देते हैं, यानी खड़े पैसा भारत में भेज देते हैं। अब देखिए, भारत ना उनको खाने के लिए दे रहा है, ना पीने के लिए दे रहे हैं, कुछ भी दे रहा है? नहीं दे रहा है, लेकिन वो लोग पैसा भारत में भेज रहे हैं। विदेश से क्या कर रहे हैं? विदेश से पैसा भारत में भेज रहे हैं। ठीक, तो भारत की अर्थव्यवस्था एकदम विकसित हो रही है, यानी बढ़िया हो रहा है, अच्छा हो रहा है। ठीक, सुदृढ़ बन रहा है। तो उनका पैसा जो आ रहा है सीधे भारत में आ जा रहा है। ठीक, तो उस वक्त को आप याद करिए जब अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण के लिए, अमेरिका ने चिल्लाते रह गया, लेकिन परमाणु परीक्षण के बाद क्या हुआ? अमेरिका ने भारत पे प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, यानी भारत से कोई भी व्यापार नहीं करता था, सब प्रतिबंध लगा दिया था। और उस समय भारत की अर्थव्यवस्था एकदम पूरी पूरी तबाह होने के कगार पर पहुंच गए थे। लेकिन क्या हुआ? यही एनआरआई लोग क्या किए? विदेशों से पैसा कमा कमा कर भारत में भेजे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था मतलब बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन बर्बाद नहीं हुआ, यानी सुदृढ़ भारत माता का अर्थव्यवस्था बना रहा। ठीक, इन्हीं के बदौलत तो ये नॉन रेसिडेंट इंडिया यानी एनआरआई लोग भारत के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्य किए, बहुत बेहतरीन कार्य किए। ठीक, उस समय सोचिए भारत की अर्थव्यवस्था एकदम बर्बाद हो जाता, अमेरिका भी प्रतिबंध लगा दिया था, सब व्यापार सब पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इन्हीं के बदौलत यानी एनआरआई के बदौलत ही क्या हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था गिरने नहीं पाए। भारत के लिए बहुत बेहतरीन कार्य किए हैं। ठीक, तो भाई ये बेहतरीन कार्य किए हैं, तो भारत का संविधान भी बहुत ही बेहतरीन है। तो भारत का संविधान भी इनके लिए एक मतलब छूट दिया कि चलिए भाई, ये लोग जितने भी पैसा कमा रहे हैं इनके पैसे पर टैक्स नहीं लेंगे, यानी एनआरआई के पैसे पर नो टैक्स, नो टैक्स, यानी एनआरआई पैसे पर टैक्स नहीं लगेगी। जो भी पैसा कमाएंगे इनके पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, और देखिए आगे, देखिए एनआरआई के लिए वीजा होना बहुत ही जरूरी है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर भारत से विदेश में जा रहा है तो उसके लिए वीजा होना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज विदेश में नहीं जा सकता है। आपके अगल बगल से कई लोग सऊदी अरब या अन्य देश में गए होंगे तो वीजा जरूर ही बनवाए होंगे। ठीक, अगर वीजा नहीं है तो विदेश में नहीं जा सकता है। ठीक, आगे देखिए, अब क्या हुआ? ओसीआई क्या होता है? देखिए, ओसीआई ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यह नियम 2005 में लाया गया। ठीक, यानी यह भी एक प्रकार का नागरिकता है। ठीक, दरअसल क्या हुआ? देखिए, जब एनआरआई लोग विदेश में कमाने लगे, ठीक, तो कमाने तो लगे, ठीक है, लेकिन जब ज्यादा पैसा कमाने लगे तो क्या हुआ? वहीं पे शिफ्ट हो गए, वहीं की नागरिकता प्राप्त कर लिए, वो भारत में तब नहीं आते थे। ठीक, तो क्या हुआ? लेकिन देखिए, विदेश में वही लोग शिफ्ट होंगे जो ज्यादा पढ़े होंगे। ठीक, या जो ज्यादा अमीर होंगे, जो ज्यादा पढ़े होंगे वही लोग विदेश में शिफ्ट होंगे, या वैज्ञानिक, डॉक्टर, यही सब लोग। ठीक, या ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे। तो क्या हुआ? विदेशों में जाकर शिफ्ट होने लगे। तो अब भारत सोचा
कि भाई ये तो विदेश में शिफ्ट हो गए। पहले क्या था, एनआरआई था, तो एनआरआई था सीधे पैसा, खड़े पैसा भारत में भेज देता था। तो क्या होता था, चलिए ठीक, उससे भारत की अर्थव्यवस्था बनी रहती थी। तो क्या होगा, अब जब ज्यादा पैसा कमाने लगा तो विदेश वाला सोचने लगा ये तो ससुरा पूरा पैसा हमारा भेज दे रहा है भारत में, मेरा पैसा भारत में भेज दे रहा है, ऐसा करें इसको यहीं की नागरिकता दे देते हैं, अब ये भारत में भेजेगा ही नहीं। और क्या होता था, वहीं के उस व्यक्ति को नागरिकता देकर वहीं पे शिफ्ट कर लेता था, वो वहीं का नागरिकता प्राप्त कर लेता था। तो अब जब वहां की नागरिकता प्राप्त कर लेता था तो भारत पैसा भेजेगा नहीं। तो अब भारत सोचा कि पढ़ाई लिखाई हम, यानी सब पढ़ाई लिखाई भारत में हुआ, और जाके वो वहां शिफ्ट हो गया, वहां पे पैसा कमा रहा है, वहीं पे बर्बाद कर रहा है, वहीं पे लगा रहा है पैसा। तो अब क्या किया जाए, अब भारत मतलब कि समझा भाई देखिए, जो वही लोग वहां शिफ्ट होंगे जो ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, अमीर होंगे। तो भारत ने कहा इसको बुलाओ, भारत में बुलाओ। तो भारत में इसको कैसे बुलाया जाए, तो भारत जानता है कि अगर इसको बुलाएंगे तो बेनिफिट होगा, भारत के लिए भी कुछ न कुछ बेनिफिट होगा। तो वह क्या किया, ओसीआई यानी एक नागरिकता दे दिया, ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी ये नागरिकता उन्हीं लोगों को दिया जाता था जो भारत मूल के थे, यानी जो भारत के थे वह विदेश में जाके नागरिकता प्राप्त कर लिए। फिलहाल पाकिस्तान और बांग्लादेश को यह नागरिकता नहीं दिया जाता, क्योंकि बहुत मिसयूज करने लगते हैं, ठीक, इसलिए इनको नागरिकता नहीं दिया जाता वहां के लोगों को, ठीक। तो क्या हुआ, तो ओसीआई जो नागरिकता है वो उद्योगपतियों को लिए दिया जाता है, ठीक, यानी बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं विदेश में शिफ्ट हो गए हैं, भारत के मूल के थे लेकिन विदेश में जाकर शिफ्ट हो गए, तो उनके लिए ओसीआई नागरिकता दिया जाने लगा, ठीक। कौन सी नागरिकता, ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, या लक्ष्मीमल समिति के आधार पर इस नागरिकता को भी दिया जाने लगा, ठीक। लेकिन देखिए इसमें कहा गया कि उस व्यक्ति के लिए वीजा की जरूरत नहीं है, यानी वीजा पासपोर्ट नहीं लगेगा, ठीक, वीजा पासपोर्ट नहीं लगेगा, वो बिना वीजा पासपोर्ट के आ सकते हैं। तो उनके पास एक कार्ड होता था, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड, ठीक, उनके पास एक कार्ड होता था ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जिसमें लिखा रहता था, उस कार्ड में लिखा रहता था तो भारत में बिना वीजा और पासपोर्ट के आ सकते थे, ठीक, बिना वीजा और पासपोर्ट के भारत में आ सकते थे। तो ओसीआई जो नागरिकता किनको दिया जाता था, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता था, ठीक, जो भारत के मूल के थे वो जाके विदेश में शिफ्ट हो गए, उनके लिए यह नागरिकता दिया जाता था, ठीक। देखिए सीएए क्या कानून क्या है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाया गया, यानी संसद द्वारा यह कानून लाया गया, ठीक। देखिए यह क्या है, सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक, क्या है इसका मतलब, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसमें कहा गया, यह कब आया, 2019 में आया, ठीक, सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यह कब आया, 2019 में। यह कानून कब बनाया गया, 2019 में, ठीक। नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो क्या हुआ, अभी आप लोग को जब नागरिकता पढ़ा रहे थे भाग 2 में, उसमें बताया था कि नागरिकता अधिनियम आया था 1955 में, नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। तो उसी नागरिकता अधिनियम को संशोधित करके सीएए कानून लाया गया। जब भाग 2 में पढ़ा रहे थे तभी ना बताए थे आप लोग को कि 5 प्रकार से नागरिकता दिया जाने लगा नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत। तो नागरिकता अधिनियम 1955 को ही संशोधित करके क्या किया गया, सीएए कानून लाया गया। तो नागरिकता संबंधी पहला संशोधन कब हुआ, 1986 में हुआ था, ठीक। तो देखिए 1955 नागरिकता अधिनियम संशोधित करके सीएए कानून लाया गया। इसमें कहा गया, यानी सीएए कानून में कहा गया कि 31 दिसंबर 2000 से पहले, ठीक, 2014 से पहले, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो देखिए जो लोग, यानी जो लोग मतलब कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ठीक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना किए जाने पर, ठीक, यानी ऐसे लोग जो धार्मिक प्रताड़ना किया जा रहा था उनके ऊपर, इसलिए वो लोग क्या किए,
भारत में चले आए, ठीक। यानी धार्मिक लोग यानी अल्पसंख्यक लोग कह सकते हो, ऐसे अल्पसंख्यक जिन पर धार्मिक रूप से प्रताड़ना किया जा रहा था, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भागकर कहाँ चले आए, भारत में आ गए, ठीक। तो धार्मिक प्रताड़ना के अंतर्गत जैन धर्म, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई आदि तमाम धर्मों को लिया जाता है, लेकिन मुस्लिम धर्म को नहीं लिया जाता, मुस्लिम धर्म को नहीं लिया जाता, ठीक। तो यानी ये जो अल्पसंख्यक है भारत में चले आए, ठीक, भारत में चले आए। तो भारत में चले आए भैया, भारत में ही रहे हैं, रह रहे हैं, तो मोदी जी ने कानून लाया, CAA कानून, ठीक। तो इसके तहत कहा गया कि उनको भी नागरिकता दे दिया जाएगा, यानी अल्पसंख्यक लोगों को भी नागरिकता दे दिया जाएगा जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश से आए हैं। यानी अल्पसंख्यक के अंतर्गत कौन लोग, यानी धार्मिक अल्पसंख्यक, तो बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये सब, ठीक। यानी ये धार्मिक लोग, ठीक, तो इनको भी नागरिकता दे दिया जाएगा, ठीक। तो इसमें कहा गया कि ऐसे व्यक्ति, यानी ऐसे व्यक्ति जो भारत में 5 वर्ष तक रह गए हैं, ठीक, यानी 2019 से पहले अगर 5 वर्ष रह गए हैं भारत में, तो उनको भी नागरिकता दे दिया जाएगा। 2019 से पहले यानी पूर्व ही 5 वर्ष रह गए हैं तो उनको नागरिकता दे दिया जाएगा। यानी 19 और 5 14 13, ठीक, यानी जो 2013 में ही आ गए हैं भारत में, तो उनको नागरिकता दे दिया जाएगा। यानी 2014 से पहले भारत में आ गए हैं तो उनको नागरिकता दे दिया जाएगा, ठीक। तो इसमें देखिए, यह जो CAA कानून है, यह 20 दिसंबर 2019 को 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू किया गया, ठीक। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थी को, कितने शरणार्थी, 7 शरणार्थी को नागरिकता देकर ये जो CAA कानून आया, यानी इस अधिनियम को लागू किया गया, ठीक। तो यह कानून कौन लाया, संसद द्वारा लाया गया, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कानून लाया, ठीक। तो आई होप CAA कानून आप लोग को समझ आ गया होगा। इसमें देखिए, CAA कानून में उन्हीं लोग को नागरिकता दिया गया जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक थे, जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक में अल्प मतलब क्या होता है, थोड़ा, संख्यक माने संख्या में, जिनकी संख्या कम हो। यानी देखिए, भारत में अभी उत्तर भारत में देखेंगे तो हिंदू धर्म की संख्या बहुत ही ज्यादा है, और यहाँ पर अगर कहा जाए बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो ये अल्पसंख्यक में हो जाएंगे, अल्पसंख्यक में हो जाएंगे। मुस्लिम धर्म भी अल्पसंख्यक में आता है, लेकिन सबसे बड़ा अल्पसंख्यक में आता है, ठीक। तो अल्पसंख्यक के अंतर्गत कौन कौन से धर्म आ जाएंगे, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये सब अल्पसंख्यक के अंतर्गत आएंगे, ठीक। देखिए, अब NPR क्या होता है, NPR ये क्या होता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। ये क्या होता है, देखिए, यह मतलब कि देश के स्तर पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर एक रजिस्टर तैयार किया गया, जिसमें लोगों की आंकड़ा को लिखा जाता है, ठीक। यानी कितना उनकी आंकड़ा, कितना उनकी जनसंख्या है, भारत में कितनी जनसंख्या है, उसको क्या किया जाता है, उसमें लिखा जाता है, नोट किया जाता है, ठीक। देखिए क्या हुआ, जो नागरिकता अधिनियम 1955 का था, नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर, वह नियम 2003 के आधार पर, ठीक। नागरिकता अधिनियम 1955 व नियम 2003 के प्रावधान के आधार पर, ठीक, प्रावधान के आधार पर एक फाइल तैयार किया गया, जिसमें कहा गया कि स्थानीय स्तर, ग्राम पर, पंचायत, तहसील, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया, जिसमें लोगों के नाम को नोट किया गया। दरअसल क्या होता है, देखिए, जैसे अभी गांव में क्या हुआ कि कई लोग बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, शहर में चले जाते हैं, तो वो लोग तो भारत यानी गांव में है नहीं, गांव में नहीं है, तो उनका मतलब रजिस्टर में नोट नहीं हो पाता है नाम, यानी इसमें NPR में नाम नोट नहीं हो पाता है।
और जैसे कुछ लोग विदेश में चले जाते हैं या नाराई के तौर पर विदेश में चले जाते हैं तो उनका भी एग्जैक्ट नाम नोट नहीं हो पाता है। तो जब इसका मतलब कि आंकड़ा लगाया जाता है तो एग्जैक्ट नहीं आ पाता है, जनसंख्या एग्जैक्ट नहीं आ पाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए क्या किया गया कि एक एनपीआर बनाया गया जिसमें पूरे मतलब पूरी तरीके से सभी का नाम नोट किया जाने लगा। ठीक, जैसे कितने लोग बाहर हैं या विदेश में हैं, कमा रहे हैं, सभी का नाम नोट किया जाने लगा। इससे क्या हुआ कि जो आंकड़ा था, भारत की जनसंख्या का आंकड़ा था, वो एग्जैक्ट आने लगा, यानी कि एकदम शुद्ध आंकड़ा आने लगा। ठीक, इसलिए क्या हुआ कि एनपीआर बनाया गया, यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बना दिया गया। ठीक, आई होप आप लोग को इतना समझ आया होगा। तो अभी आप लोगों ने सीए कानून भी पढ़ लिया, एनआरपी भी पढ़ा, एनआरआई भी पढ़े। ठीक, तो ये सब आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से तैयार भी कर लीजिएगा। ठीक, फिलहाल ये नागरिकता का भाग 2 था। अब इसके बाद आप लोग को भाग 3 बताएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, आगे क्लास अब कल करेंगे।